नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। कन्या लग्न के लिए 2022 कैसा है, वर्गो एसेंडेंट के लिए। देखिए, एसेंडेंट शब्द इस्तेमाल किया, इस बात को ठीक से नोट करिएगा। 16 प्रकार की कुंडलियां होती है, इसमें मेन जो कुंडली है वो लग्न कुंडली है। आपके जो चार्ट है मैनुअल लिखा होगा या कंप्यूटराइज होगा, उसमें लग्न कुंडली में पहले घर में 6 लिखा होगा, तो ये वीडियो देखिएगा। आपकी कुंडली में जहां चंद्र लिखा है वहां 6 है, तो आपकी कन्या राशि है, कन्या लग्न नहीं। वेरी फर्स्ट थिंग, इसका डिफरेंस समझिएगा, फिर आगे बढ़ना है। आप देखिए, अभी जो थोड़ा बैक साइड से जाते हैं, 2021 जो था आपके लिए, मतलब 2020 नवंबर के बाद का, यानी 2020 नवंबर तक का जो समय है, उसमें आपने काफी लाइफ में थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी भी ला के रख दिया। बच्चों की ग्रोथ भी देखे हैं आपने, आपके कुछ नया लर्निंग के लिए भी ठीक 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 समय था ये 2021। दैट इज द 2021 आपके लर्निंग के लिए और बच्चों के लिए अच्छा था। अब 2000 नवंबर से गुरु 6वें स्थान में जा रहा है, यानी कि 6वें स्थान में गया हुआ गुरु आपको पेन देगा। और वो पेन आपको नवंबर जैसे ही चालू हो गया, आपको आइडिया आने लगा होगा कि थोड़ा थोड़ा पेन शुरू हो गया। यानी कि देखिए, कर्म स्थान पर गुरु की दृष्टि है, ये काम धंधा चलता रहेगा, बट 6वें स्थान में आया हुआ गुरु आपको मंगवाएगा। मंगवाएगा यानी कि आपको बहुत करीबी लोगों से या तो पैसा मांगना पड़ेगा, उधारी होगा, हेल्थ के इश्यू आएंगे। गुरु 6वें में है तो डायबिटीज जैसा हेल्थ का इश्यू भी ये 6वां गुरु दे सकता है। 6वां गुरु यानी कि एक प्रकार का ये दरिद्र योग है, शकट योग है, ये दरिद्रता की तरफ बढ़ता हुआ, यानी कि पैसे की शॉर्टेज का अनुभव आप करेंगे 6वें गुरु में। ट्रांजिट का 6वां गुरु है, तो ये नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक ये संघर्ष आपका चलता रहेगा। काम धंधे के स्थान पर भी गुरु की एस्पेक्ट है, मतलब ये आप अगर जो कोई बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपको लोन लेना पड़ेगा, इधर उधर से पैसा मांगना पड़ेगा। जो तरक्की आपने 2019 में किया, वो तरक्की का ये समय नहीं है, थोड़ा रुकना है आपको। नवंबर आपसे लेके अप्रैल तक बहुत स्ट्रेसफुल समय है। आपके घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खर्च होगा, पापा मम्मी अगर उम्र में बड़े हैं तो उनके लिए खर्च होगा। जो स्टूडेंट है उनका तो एजुकेशन खतरे में आ जाएगा। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको लगेगा कि अभी बहुत पढ़ लिया, अभी आप नौकरी धंधा करने के चक्कर में आ जाएंगे। अप्रैल तक आप अपने आप से लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। अप्रैल से 13 अप्रैल 2022 से 20 अप्रैल 2023 तक का जो समय है, ये आपके लिए अ ग्रेट न्यू बिगिनिंग इन ए लाइफ आफ्टर अप्रैल 22। बहुत बड़ी एक नई बिगिनिंग आप करेंगे इसमें। हो सकता है, देखिए, अगर आप जॉबलेस हैं तो बहुत बड़ा आपको जॉब का ऑफर आएगा। 13 अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक में आपका बिजनेस भी एक्सपांड होगा। अगर आप काम धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में ऐसा है कि देखिए, जेमिनी या कर्मस्थान में है आपके, तो मैं मोस्ट प्रैक्टिकल पीपल देखता हूँ। कन्या वर्गो पीपल जो, अगर ज्यादातर में देखिए फीमेल है, तो बहुत बर्दाश्त करने की जो कैपेसिटी है, जो एक्वेरियस के पास है, इतना बर्दाश्त करने का कैपेसिटी सिर्फ वर्गो के पास है। वर्गो बहुत बर्दाश्त कर सकता है, बहुत सुन सकता है। ये सुनने का, बर्दाश्त करने का जो जो कैपेसिटी है वो वर्गो के पास जबरदस्त है। और ऐसा ही कैपेसिटी एक्वेरियस के पास है। बहुत प्रैक्टिकल तरीके से सोचने वाले लोग, अपने बात को एकदम डीपली एक्सप्लेन करने वाले लोग, अनजान लोगों से बोलना नहीं पसंद करते आप लोग। और उम्र, हमेशा उम्र को आप धोखा दे देते हैं, आपके चेहरे से आपकी उम्र का अंदाजा भी नहीं लगता। और मैरिड लाइफ का स्पाउस बहुत सुंदर मिलता है। ऑल विर्गोस और कन्या लग्न वालों को, एक्सेप्ट या शनि हो, राहु हो, मंगल हो, ऐसा शनि राहु जैसा दो ग्रह हो, मंगल तो ठीक है एक बार, बट एग्रेसिव पार्टनर होगा। शनि और राहु जैसा ग्रह अगर सप्तम में हो तो बहुत एट्रैक्टिव पार्टनर नहीं मिलता। अदरवाइज बहुत सुंदर पार्टनर में स्पाउस मैरिड लाइफ का देखता हूँ, पति या पत्नी। अगर आप कन्या लग्न है तो आपका स्पाउस बहुत सुंदर होता है। और जैसे ही मैंने बोला अप्रैल शुरू हो जाएगा, 22 की बात कर रहा हूं, और वो अप्रैल 23 तक आपके 7th हाउस से जाता हुआ गुरु, अगर आप अनमैरिड है तो एक विवाह का मौका भी मिलेगा। पब्लिक में आपका सक्सेस को नोट करना पड़ेगा। ऐसा 2-4 इंसिडेंट्स ऐसा बनेगा, यानी कि ऐसे 2-4 इंसिडेंट्स आपके अप्रैल 2022 के बाद, यानी कि अप्रैल महीने से बिगिनिंग हो जाएगा। वो गुरु जैसे ही एंटर होता है तो गुरु अच्छा शुभ फल देना शुरू करेगा। इस बार सिर्फ देखिए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च जो ना 4 महीना स्ट्रेस का है। 4 महीने में हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा, कोई बड़ी ताकत से पंगा नहीं लीजिएगा। आपके पास बर्दाश्त करने का कैपेसिटी तो बहुत अच्छा है। सर नहीं उठाइएगा। नवंबर से लेके 12 अप्रैल तक, 20 नवंबर से 12 अप्रैल तक कोई पंगा नहीं लीजिएगा। हेल्थ के लिए थोड़ा डायबिटीज जैसे देखिए,
गुरु का दिया हुआ बीमारी तो डायबिटीज है, वजन बढ़ने से होती बीमारियां। लास्ट ईयर जो ये नवंबर के पहले का जो टाइम है उसमें वजन बढ़ा होगा, क्योंकि गुरु की एस्पेक्ट आपके लग्न पे था, भाग्य पे था। तो लास्ट ईयर जो तरक्की कर दी, इसको थोड़ा ब्रेक लगेगा नवंबर से अप्रैल के बीच। अप्रैल के बाद फिर से आप अपनी वही फुल फॉर्म में आ जाएंगे, आपका जो जो पोजीशन है वो आप एक्वायर कर लेंगे वापस। और अगर जो आपने अभी तक जो लोग जॉबलेस है उनको मैंने बताया कि जॉब मिलेगा, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं लाइफ में स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उनको वो भी मिलेगा। और पार्टनरशिप का भी एक नया कोई ना कोई स्टाइल आपका काम धंधे में वो भी एक चीज आने लग जाएगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो कोई ना कोई नया और न्यू टाइप ऑफ बिगनिंग, ये लगभग ये साल भर तक 13 अप्रैल से 20 अप्रैल 2023 तक ये नया मेजर चेंजेस आपके लाइफ में आ रहा है। हो सकता है स्पाउस के साथ का अंडरस्टैंडिंग भी जबरदस्त बनेगा इस समय में। तो ये मैं इसको एक पॉजिटिव मानता हूं गुरु के हिसाब से। अब संतान स्थान में मैच्योर शनि आया है, तो जब भी मैं देखता हूं ऐसा शनि जब संतान स्थान में आता है, जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक का ये शनि संतान स्थान का, तो बच्चों को मैच्योर बनाता है। अब ये 29 अप्रैल से ये शनि भी आपके 6वें स्थान में जाए 11 जुलाई तक। तो ये मैंने बोला ऐसा आपको नवंबर से अप्रैल 2022 तक पैसे की शॉर्टेज तो रहने वाली, तो आप श्री सुक्त करेंगे तो पैसे का शॉर्टेज कम रहेगा। श्री यंत्र मार्केट में मिलेगा, श्री यंत्र मार्केट से ले आइएगा और श्री सुक्त करना है तो ये ठीक रहेगा आपके लिए। 6वां गुरु के साथ शनि भी जाएगा 29 अप्रैल के पहले। तो देखिए वो शनि आगे, गुरु आगे चला जा रहा है, मतलब ये शनि 6वें स्थान में शत्रु का बढ़ाता रहेगा, शत्रु पर विजय भी प्राप्त करते रहेंगे। ये अर्थ में 12 जुलाई से शनि वापस अपने घर में जाता है, दोनों अपने ही घर है शनि के, मकर और कुंभ। 5वें स्थान में चला जाएगा रेट्रो होके। शनि का ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट में इतना ही होता है कि कभी कभी देखिए शनि 5th हाउस में है तो ये एडॉप्शन के विचार भी देता है कि कैन आई एडॉप्ट अ चाइल्ड, ऐसा विचार आ जाता है। अगर उम्र बड़ी है, बच्चे नहीं है, तो 23 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 के दरमियान बहुत बार चाइल्ड एडॉप्शन का विचार भी आपके माइंड में आएगा कि शैल आई एक्सेप्ट अ चाइल्ड, ऐसा विचार आता है चाइल्ड एडॉप्शन का। अब राहु है सितंबर 2020 से आपके भाग्य में है, ये अप्रैल 2022 तक आपके भाग्य में रहेगा, बाद में ये अष्टम में आ जाएगा। ये अष्टम का राहु देखिए आपके फिजिकल जो मैंने जो बोला जहां गुरु ने नुकसान किया है उसके लिए देखिए, जैसे पाइल जैसा बीमारी है या प्रोस्टेट जैसा बीमारी है, फीमेल्स के लिए जो क्या बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उसके लिए केयरफुल रहने की बात है। 8वें स्थान में राहु जाएगा, यानी कि ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम देगा आपको। तो विष्णु सहस्त्रनाम करते रहिएगा हर अमावस को, और हर बुधवार को विष्णु सहस्त्रनाम सुनना चाहिए आपको। ये 8वें स्थान का राहु, यानी कि आपके घर के लोगों के प्रति आपको काफी इनसेटिस्फेक्शन खड़ा होगा, आपके अपने लोगों के प्रति। बाहर दुनिया भर में आपकी वाहवाह होगी, राहु आपके 8वें स्थान में आ जाएगा तो बाहर बहुत आपका नेम फेम होने लग जाएगा। घर में और आपके अपने लोगों से आपको कुछ ना कुछ शिकायत या कंप्लेंट टाइप का जीवन आपका अभी राहु की वजह से होने लग जाएगा। राहु का मैंने विष्णु सहस्त्रनाम करने के लिए बोला है। 12 अप्रैल से 30 अक्टूबर 2023 तक का जो समय है, 1.5 साल का, लगभग राहु 1.5 साल एक राशि में रहता है और 1.5 साल का समय अप्रैल 2022 से शुरू होगा अष्टम स्थान में। यानी कि ये देखिए राहु के साथ जब जब मंगल का अपोजिशन आएगा या मंगल की उसके ऊपर एस्पेक्ट आएगी, तभी एक आध दो ऑपरेशन का भी मेजर प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। अगर आपकी उम्र समझो 55-60 से ज्यादा है और स्टमक का कोई प्रॉब्लम है तो ये सब राहु तभी सर उठाएगा, ये संभावना है। तो केयरफुल रहिएगा जो भी चीज है। मैं डेट वाइज अभी आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए 29 अभी डेट वाइज में ये केयरफुल रहने का डेट है, ये विवाह की डेट है, ये ग्रहण की तारीख है और ये पुष्य नक्षत्र है। ये 4-5 चीज के बारे में डिटेल में बताता हूं मैं भी आपको। अभी इसमें आप लोग बोलेंगे कि हमने दूसरे प्लेनेट नहीं लिखे, मैंने नहीं लिखे, शुक्र नहीं लिखा, मंगल नहीं लिखा, बुध नहीं, बुध तो ये बुध की डेट से, तो ये सब नहीं लिखा। बाकी के ग्रह, बाकी के जो डेट वाइज प्रेडिक्शंस है वो मेरे मंथली वीडियोस आपको देखने ही पड़ेंगे। मैंने सिर्फ आपके लिए इस साल में एक नई बिगनिंग शुरू है। अप्रैल से आपके जीवन में कोई नया अध्याय बहुत बड़ा जोरदार पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि गुरु का बहुत बड़ा सपोर्ट है, आपके लग्न पर भी एस्पेक्ट है। तो आपकी पब्लिक लाइफ में रिकॉग्निशन बन जाएगी कोई भी वजह से। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं। 29 दिसंबर से 5 मार्च तक का समय मंथ वाइज, 29 दिसंबर से 5 मार्च मतलब जनवरी और फरवरी आपके, आप
के अंदर क्रिएटिविटी आप देखेंगे बढ़ती हुई नजर आएगी। कोई ना कहीं आप अपने काम में क्रिएटिविटी को लाने की कोशिश करते होंगे। जनरली आप बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, आपके हाथ से जल्दी पैसा छूटता भी नहीं, प्रॉपर बजटिंग करने वाले पर्सन है। तो जनवरी और फरवरी जो है आपके लिए काफी बजटिंग का टाइम रहेगा, नई आइडिया का टाइम रहेगा। बच्चों के साथ, बच्चों के जो, अगर आप आपके बच्चे से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देखिए 2021 जो समय था वो आपके बच्चे के साथ आपने काफी एंजॉय किया, उसको समझने की कोशिश की। दैट वाज द टाइम के उसमें कहीं ना कहीं आपने ऐसा भी महसूस किया होगा कि आपके बच्चे मैच्योर हो गए। ऐसा लगता है क्योंकि जब भी संतान स्थान में गुरु आएगा तो ये बच्चों को, अगर समझो बच्चे थोड़े 12-15 साल से बड़े हैं तो ये मैच्योरिटी भी दिखा देते हैं कि पापा डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। और लड़कियां होगी तो उसमें भी मैच्योरिटी दिखी होगी आपको, अगर आपको। तो ये समय है जनवरी और फरवरी में आप आपके बच्चे के साथ का आपका डिस्टेंस कम कर पाएंगे इस समय। 6 मार्च से 23 मार्च है जो मैं हेल्थ का इश्यू बोल रहा हूं, वो आपको टच करेगा इस समय में। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग दिस 26 मार्च टू 23 मार्च। इसको कहीं लिख के रखिएगा, इसको मंथली वीडियोस में और डिटेल में जाएंगे हम लोग। 6 मार्च से 23 मार्च एक्सपेंसिव रहेगा, थोड़ा कर्ज वर्ज लेना पड़ेगा, ये भी हो सकता है जो जाता हुआ साल है। थोड़ा आपको आपका लोन कहीं से मांगेंगे, आपका जो ये ईयर एंड है, देखिए 6 मार्च से 23 मार्च अपना जो क्लोजर ऑफ द इंग्लिश क्लोजर ऑफ द ईयर 31 मार्च का, ये समय में कहीं ना कहीं मांगना पड़ेगा। और 24 मार्च से 7 अप्रैल अभी आपको दिखेगा कि आपका जो फ्यूचर प्लानिंग है बहुत ताकत से आगे जाएगा। ये दिखेगा कोई ना कोई टेम्पररी बहुत बड़ा चांस आपके हाथ में आएगा, बहुत बड़ी मीटिंग आपको 24 मार्च से 7 अप्रैल में सक्सेस दिखाई देगी आपकी। ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। 8 अप्रैल से 24 अप्रैल में थोड़े कैलकुलेशन आपके गलत साबित होंगे और इसमें आपको थोड़ा टेंशन भी आएगा। 8 अप्रैल से 24 अप्रैल आपके स्पाउस के परिवार में कहीं ना कोई प्रोग्राम भी होगा, आप टेंशन में भी होंगे। 8 अप्रैल से 24 अप्रैल में 25 अप्रैल से 8 अप्रैल से 24 अप्रैल में कहीं ना कहीं कुदरती बेनिफिट आपको, मदद, हेल्प 13 अप्रैल से मिलना भी शुरू हो जाएगा। तो बहुत बड़ा टेंशन उस टाइम में ऐसी भी बात नहीं है। जो 25 अप्रैल से यानी कि मई और जून में हो सकता है कोई बहुत बड़ी ट्रैवलिंग में चले जाओ, आपके बिजनेस को या नौकरी धंधे में कहीं ना कहीं ये लकी टाइम साबित होगा। 25 अप्रैल से 1 जुलाई तक, मतलब मई और जून में लकी ट्रैवलिंग, कोई ना कोई आपका माइंड भी बहुत हद तक रिलीजियस हुआ होगा। इट इज अ लकी टाइम फॉर यू। 25 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक आपका जो कैरियर का ग्राफ है थोड़ा ऊपर बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा, यानी कि आपको सक्सेस आपको मिलती हुई दिखाई देने लग जाएगी। 2 जुलाई से 16 जुलाई में आप आपके कर्मस्थान में, काम धंधे में कहीं ना कोई बहुत बड़ा मेजर पॉजिटिव चेंज होगा। आप नौकरी करते हैं तो बॉस का प्रमोशन का लेटर मिल सकता है, बॉस का एप्रिसिएशन मिल सकता है। अभी बहुत स्मार्ट लोग हैं, कुछ लोग कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं कि भाई प्रमोशन तो नवंबर में ही होता है, दिसंबर में ही होता है, कुछ बोलते हैं दिवाली के आजू बाजू होता है, तो आप ये प्रमोशन लिख बोल रहे हैं। हो सकता है इस समय में बॉस आप पर खुश हो जाए, ऐसा कोई एक्शन हो सकता है, उसका इफेक्ट भले लॉन्ग टर्म में पड़ेगा। बट ये चीज में ये टाइम जो है 2/7 से 16/7 कर्मस्थान के लिए कोई ना कोई बहुत बड़ी विजय पताका लहराने का समय है आपका। तो 2/7 से 16/7 में जितनी हो सके ज्यादा मैक्सिमम काम करके, ये मनुष्य यत्न ईश्वर कृपा, इस वक्त मनुष्य यत्न है आपके लिए कि आपको कोशिश करनी चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। 2 जुलाई से 16 जुलाई आपके लिए काम धंधे में प्रतिष्ठा पाने का टाइम है, पापा के साथ का ट्यूनिंग अच्छा बनाने का समय है और कहीं ना कहीं आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी इस समय और एप्रिसिएशन मिलेगा आपको आपके काम का। 17 जुलाई से 31 जुलाई जो समय है इसमें आप आपके जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, जो दिस इज द टाइम टू एंजॉय विद द फ्रेंड। इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में कहीं ना कोई पॉजिटिव चेंज करने की कोशिश करेंगे। शेयर बाजार से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के लिए बारे में आप सोचने लग जाएंगे 17 जुलाई से 31 जुलाई में। 17 जुलाई से 31 जुलाई ये टाइम आपको बहुत बड़े ड्रीम देखने का है। हो सकता है कि आपको ऐसा दिखाई देगा कि अभी कोई बहुत बड़ा देखिए यहाँ बहुत बड़ी मीटिंग 2 जुलाई से 16 जुलाई में बहुत बड़ी मीटिंग में कामयाबी पाया होगा और यहाँ 17 जुलाई से 31 जुलाई तक में वो कॉन्ट्रैक्ट को हाथ में लेने की कोशिश करिएगा। नहीं तो 1 अगस्त से 20 अगस्त फिर से आप थोड़ा टेंशन में रहेंगे। ये जो समय है कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का टाइम नहीं है। ये समय में पैसे का बहुत खर्च होगा, कुछ चीजें आपके मन के अगेंस्ट में भी जाएगी। 1 अगस्त से 20 अगस्त वेरी वेरी स्ट्रेसफुल टाइम,
1 अगस्त से 20 अगस्त टाइम थोड़ा टेंशन का रहेगा। 21 अगस्त से जो 25 अक्टूबर का टाइम है, ये अभी अपने आप को आपका रिवाइज करने का टाइम। दिस इज द टाइम टू रिवाइज योरसेल्फ। 21 अगस्त से 25 अक्टूबर तक का टाइम, वो आप अपने आप को रिवाइज करने लग जाएंगे। आप देखेंगे कि इसमें कहा पास्ट में क्या क्या गलती कर दिया और इस गलती को किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, इन फ्यूचर ये चीज ना हो, इसकी पूरी कोशिश करेंगे। 21 अगस्त से 25 अक्टूबर जो टाइम है, ये टाइम फॉर योरसेल्फ है, आप अपने लिए देंगे ये टाइम और आप अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। 26 अक्टूबर से 12 नवंबर भगवान की कृपा से आपका पर्स थोड़े भी नहीं है देखिए, लेकिन भरा रहेगा। आपके हाथ में बहुत बड़ा पेमेंट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, समझो मार्केट से कोई पेमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो भी आ जाएगा। अगर आप बिजनेस में, मैं आप जैसे लोगों को साइड बिजनेस करते देखता हूँ, कभी भी मैं देखता हूँ कि जो मर्क्यूरी आपका लॉर्ड है, यानी कि कमीशन के टाइप के बिजनेस में ज्यादातर देखता हूँ कि कहीं से माल लिया और कहीं दे दिया और इसमें आपका कमीशन निकाल लिया, वो स्मार्टनेस आप उसमें लगाते हैं। और ये जो 26 अक्टूबर से 12 नवंबर में आपका पर्स पूरा भरा रहेगा पैसे से। दिस इज द टाइम टू बी स्पेयर विथ योर फैमिली, आपके अपने परिवार के साथ एंजॉय करने का ये टाइम है 26 अक्टूबर से 12 नवंबर। और ये सक्सेस आपको देगा, ये वक्त लक्ष्मी जी की पूर्ण कृपा होगी इस साल में। लक्ष्मी जी की पूर्ण कृपा आपके 26 अक्टूबर से 12 नवंबर में दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग टाइम है आपके लिए। और मैं जब जेमिनी साइन आपके कर्मस्थान में ड्यूअलिटी, तो 2 फैक्ट्री होती है, 2 तरह का काम होता है, 2 ऑफिस होती है। शाम को कहीं और जगह बैठते हैं, दोपहर को कहीं और बैठते हैं। ऐसा आपका मैं जेमिनी कर्मस्थान में होगा कन्या लग्न के लिए, तो आप लोगों का मैं जिंदगी में ऐसा करते हुए देखता हूँ कि एक लाइन में आप सक्सेस होते हैं तो फिर आपको डाउट आता है कि ये लाइन कोई भी वजह से बंद हो गई तो दूसरी लाइन क्रिएट करनी पड़ेगी, ये सोच के और एक क्रिएट करते हैं। बाद में जॉब छोड़ देते हैं, नौकरी करते हो तो जॉब छोड़ देते हैं, 2 फैक्ट्री के मालिक हो जाते हैं। ये सब मैंने बहुत वर्गो लग्न में देखा है, 2 जगह पे नौकरी करते हुए मैं देखता हूँ। 26 अक्टूबर से 12 नवंबर फाइनेंशियली बहुत मजेदार टाइम। 13 नवंबर से 2 दिसंबर जो टाइम है, ये भाई बहन के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करने का टाइम है। दिस इज द टाइम कोई ना कोई हिम्मत करने की कोशिश भी करेंगे। बटुआ जो भरा था, पर्स पैसा हाथ में आया, तो कहीं ना कोई डेयरिंग करेंगे। आप 13 नवंबर से 2022 से 2 दिसंबर 2022 में हिम्मत करने की कोशिश करेंगे। आप जनरली मैं देखता हूँ वेरी कैलकुलेटिव पीपल, आपको मैं 12 लग्न में सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव लग्न समझता हूँ। 13 नवंबर से 2 दिसंबर टाइम आपकी हिम्मत को चेक करने का और सक्सेस होने की बात है, क्योंकि गुरु भी बहुत सपोर्ट में है। 3 दिसंबर से 27 दिसंबर अगर आप घर को प्लान कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, तो देखिए मैं घर का भी सक्सेसनेस 13 अप्रैल से 20 अप्रैल में घर का भी योग बन रहा है। आपका स्पाउस आपको प्रेशराइज करता हो तो ये घर का योग 20 में बन सकता है। 3 दिसंबर से 27 दिसंबर में घर के योग बन रहे हैं, मन के अंदर शांति आए, एक मन के अंदर अजब शांति का अनुभव कर पाएंगे। और बहुत अगर जो फ्यूचर को कुछ प्लान करने के लिए कोई ना कोई लॉन्ग टर्म स्टेप्स आप इस समय में लेंगे। 3 दिसंबर से 27 दिसंबर में, 28 दिसंबर से 29 दिसंबर, ये 2 दिन का समय ये स्पेयर करिएगा आपके चाइल्ड के साथ कोई नई आइडिया का क्लिक करने का टाइम है। यू विल लर्न समथिंग ड्यूरिंग दिस टाइम। 30 दिसंबर से 6 फरवरी, ये तो 2 ही दिन था ऊपर का। 30 दिसंबर से 6 फरवरी जो टाइम है, इस समय में अगेन आप जो अगर घर का काम आपका नहीं हुआ तो इस समय में आप फिर से कोशिश करेंगे। 30 दिसंबर से मतलब जनवरी महीने में आप वापस घर के मामले में, हो सकता है घर में कुछ फर्नीचर लेके आए, हैप्पीनेस आए, ये सब आप इस समय में करेंगे। इस साल में एक बार बुध वक्री हो रहा है, 29 दिसंबर से 17 जनवरी तक का समय है। इसमें ये 20 दिन का समय है, इस 20 दिन रेट्रो चलेगा बुध, लगभग 20 दिन का ये समय है। ये टर्म केयरफुल रहिएगा। 6 मार्च से 23 मार्च मैंने बोला ऐसा हेल्थ वाइज केयरफुल रहने का टाइम है। 8/4 से 24/4 अपमानजनक सिचुएशन से दूर रहिएगा, सामने से कोई चैलेंजेस के झंझट में नहीं पड़िएगा। और 1 अगस्त से 20 अगस्त में डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। कोई बहुत बड़ा प्लानिंग, बहुत बड़ा सपना इस समय में एप्लीकेबल करने की कोशिश नहीं करिएगा। आपकी पीछे जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं उन पर बराबर नजर रखिएगा। 1 अगस्त से 20 अगस्त में ये विवाह का मुहूर्त है। इसमें लाल अक्षर से जो लिखा है, इसको ध्यान से, मैं इसका फर्स्ट पेज पर भी फोटो दिखेगा ऐसा रखूंगा इसको। इसमें विवाह के मुहूर्त, इसमें जो पिंक कलर से लिखा है वो डेट संडे है,
तो कभी कभी लोग पूछते हैं, इट इज इंक्लूसिव है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कन्या के लिए मैंने सूटेबल डेट लिखा है, इट इज इंक्लूसिव, सभी लग्न के लिए ये डेट्स है। इसमें से आपके स्पाउस के साथ का मैच किया जाएगा। इस साल आपका विवाह का बहुत उम्दा चांसेस है। देखिए आपका 7th हाउस से गुरु जा रहा है, पत्नी के स्थान से या पति के स्थान से गुरु जा रहा है 13 अप्रैल से 20 अप्रैल तक। बहुत लंबे समय से अनमेरिड है तो ये समय आपका विवाह का ऑन हुआ है। अभी इसमें कुछ कुछ जगह पे कोई कोई डेट्स को टाली जाती है, जैसे गुजरात में 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक का टाइम है, इसको धनारक बोलते हैं। यानी कि सूर्य और महीने बदलते बदलते जब धनु राशि में आएगा वो महीना टाल देते हैं, क्योंकि सूर्य धनु राशि है, ये मीन राशि धनु राशि, ये ब्राह्मण का घर है। अगर राजा वहां आता है तो ब्राह्मण फ्री नहीं होता, ब्राह्मण बिजी हो जाता है। तो 16 दिसंबर से 13 जनवरी में गुजरात में विवाह नहीं किए जाते। 15 मार्च से 13 अप्रैल में बोलते हैं मीनारक बोलते हैं, मीन राशि में सूर्य का आना। तो ऐसे वक्त कई कई लोगों के अपने बनाए हुए भी रूल्स है, ये छोटे छोटे एस्ट्रोलॉजरों ने रूल बनाए हैं, कई उधर के लोगों ने कुछ इसका इस समय को एप्लीकेबल किया है। तो ये जो मुहूर्त का जो तारीख है इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, नहीं तो ये तो साल भर नहीं हमेशा रहेगा, यूट्यूब पर कभी भी देख सकेंगे। ये 4 तारीख है, साल में 4 ग्रहण है, एक्लिप्स है 4। इसमें से देखिए 3 एक्लिप्स तो दिखने वाले ही नहीं है, सिर्फ 25 अक्टूबर 2022 का एक्लिप्स इंडिया में दिखने वाला है, तो इसको पालना चाहिए। 14-28 ये देखिए स्पर्श है, ग्रहण मध्य है, ग्रहण मोक्ष है। अभी इस वक्त में भले इंडिया में दिखे या ना दिखे, अगर आप किसी ध्यान योग समाधि या इससे जुड़े हुए पर्सन है, यानी कि कोई आध्यात्म या कोई अपना मंत्र सिद्धि करने के चक्कर में पड़े हैं, आध्यात्म के चक्कर में, मतलब वो कोशिश कर रहे हैं आप, तो इस समय में वो मंत्र साधना सिद्ध हो जाती है। आप इस समय में ग्रहण मध्य, ग्रहण स्पर्श मध्य और मोक्ष, मतलब टच होगा, ग्रहण स्पर्श, फिर ग्रहण मध्य यानी कि सेंटर में आएगा, ग्रहण मोक्ष में धीरे धीरे वो छूटता जाएगा। और ये अगर ज्योतिष का कोई शौकीन है, मैं डिटेल्स में बाद में इसमें बताऊंगा, शुभ है 3रा 6वां या 11वां स्थान में, जैसे कुंभ का, वृश्चिक का, कुंभ का और कर्क का हो तो ही शुभ है, एक भी ग्रहण उसमें इसमें नहीं है। मेष, वृश्चिक, तुला और मेष, ये वृश्चिक का ग्रहण है, ये आपके लिए शुभ है। यही तरीका है, शुभ अशुभ 1, 4, 8, 10, 12 में रहेगा तो ये अशुभ है। तो ये रहा आपका ग्रहण के बारे में, जो मैं उसको डिटेल्स में मंथली में जरूर बताऊंगा। ये गुरु पुष्य नक्षत्र है साल का। अभी देखिए गज केसरी योग साल में कम से कम, देखिए मैं देखता हूं कि एक महीने में गज केसरी योग 4-5 आते हैं, मैं वो डेट वाइज बताता हूँ। वैसे पुष्य नक्षत्र साल में 12 टाइम आना चाहिए, क्योंकि 12 वक्त है कि वो पुष्य नक्षत्र चंद्र पुष्य नक्षत्र में जाएगा, क्योंकि चंद्र जहाँ है वहाँ एक महीने में 27 डेज में वापस दूसरा पुष्य नक्षत्र में आ जाता है। लाइन से चंद्र एक एक नक्षत्र एंजॉय करता है या उसमें से पास होता है, जो भी आप समझो। और जब भी पुष्य नक्षत्र में होगा, बट वहां गुरुवार हो तो ही गुरु पुष्य नक्षत्र बनता है, वहां थर्सडे हो तभी गुरु पुष्य नक्षत्र बनता है। अब पुष्य नक्षत्र बहुत लंबे समय तक आदमी को वो चीज को संभाल के रखता है। गुरुवार हो तो गुरु मतलब पीला कलर का चीज, गुरु को ऐसा हमने लॉजिक यूज किया हुआ है एस्ट्रोलॉजर ने, ये ओल्ड एस्ट्रोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थर्सडे मतलब बहुत आप पीला कलर का कोई चीज पुष्य नक्षत्र में खरीद के लाते हैं तो ये बहुत लंबे समय तक शनि उसका संभालेगा उसको। पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि है, तो वो गोल्ड अगर आप खरीदते हैं तो बेचने का नौबत नहीं आएगा। 28 जुलाई को सुबह 7:05 से पूरा दिन भर पुष्य नक्षत्र रहेगा और गुरुवार भी। 25 अगस्त को शाम को 4:15 तक ही है पुष्य नक्षत्र, यानी कि 25 अगस्त को अर्ली मॉर्निंग में आप जितना हो सके जल्दी गोल्ड खरीद लीजिएगा। और गोल्ड नहीं खरीद सकते, अभी आप बोलोगे ऐसे तो गोल्ड खरीदने का ही टाइम है, मैं तो विवाह का समय बता रहा हूँ, तो गोल्ड खरीदने का ही टाइम है। 28 जुलाई और 25 अगस्त अगर आपके करीब आकर आपका पॉसिबल हो तो जरूर खरीदिएगा। ये गोल्ड जिंदगी में बेचना नहीं पड़ेगा, ऐसा एस्ट्रोलॉजी बोलता है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र का जो शेप है वो गाय के आंचल समान, यानी कि पुष्य नक्षत्र पालता है, पोसता है। पुष्य माने पोसना, पालना, तो ये पोसने की बात है। तो ये पुष्य नक्षत्र का कमाल है। बहुत लंबे समय तक आपका गोल्ड नहीं खरीद सकते तो आप सिल्वर खरीद सकते हैं, व्हीकल खरीद सकते हैं। व्हीकल खरीदने के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा, सिल्वर खरीदने के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। तो ये है अबाउट आपका इस साल का लेखा जोखा। और इसमें मैं फिर से छोटा सा रिवाइज करता हूँ आपको,
माइंड में आपके। अप्रैल 2022 तक आपको मांगना पड़ेगा। 20 नवंबर से जो मांगने वाला जो सिलसिला है, अप्रैल तक आप थोड़े पैसे की स्कैर्सिटी में रहेंगे, शॉर्टेज। अप्रैल से 13 अप्रैल से 20 अप्रैल 2023 तक आपका ग्राफ कैरियर का ऊपर चलता हुआ नजर आएगा। आप जॉबलेस है तो जॉब मिलेगा, अविवाहित है तो विवाह होगा। संतान सुख के लिए भी अगर आप इच्छुक है तो ये समय में वो संतान सुख भी आपको मिलेगा। 29 जुलाई से 23/11/2022 तक का समय में बुध ये गुरु वक्री होगा, रेट्रो, तो ये थोड़ा वीक हो जाता है। इतना बेनिफिट मिलना थोड़ा कम हो जाएगा। बट आपके पास तो राशि नहीं बदल रहा है, इसके लिए मीन राशि में ही उसका बेनिफिट लीजिएगा। इस बार जो आपको स्ट्रेस का समय है, मैंने 4 महीने का बोला है स्ट्रेस का समय, इस समय में हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। आपका डायबिटीज का परसेंटेज पर ध्यान रखिएगा। अगर उम्र ज्यादा है तो बड़ी ताकत से पंगा नहीं लीजिएगा। वैवाहिक जीवन के पार्टनर के साथ भी झगड़ा झगड़ी हो सकता है इस वक्त में, क्योंकि सप्तम 1/6 में जा रहा है। आपका हो सकता है स्पाउस का हेल्थ का भी क्वेश्चन आ सकता है 20 नवंबर से 12 अप्रैल में। तो ये है लेखा जोखा। मगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क कीजिएगा, और चैनल को जो लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।